हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे हों। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से निकल के आया है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज हों मैं आप तक पहुँचा सकूँ। चलिए चलते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है और मैं आपको लेके चलती हूँ कि मैं नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड कर रही हूँ ताकि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स लिखा है। मैं नीचे जा रही हूँ, यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर सिटी ट्रेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन। इसको मैं क्लिक करती हूँ व्यू डिटेल्स के लिए। ओके, ये देखिए, ये है वो गवर्नमेंट पीडीएफ। देखिए, ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से निकल के आया है। ओके, देखिए, ये वैकेंसी 26 जुलाई को आया था और 26 अगस्त तक आपके पास टाइम है फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस मेल और फीमेल बोथ के लिए है यहाँ पे। ओके, और 3588 वैकेंसीज है, जैसे कि आप देख सकते हैं। 3406 मेल के लिए है, 182 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनहेंस सैलरी लेवल 3 का है। आपका पे स्केल 21,700 इनिशियल होगा, मैक्सिमम 69,100 तक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर अप्लाइंग फॉर एवर पोस्ट। ये एक ट्रेड्समैन की जॉब है। ठीक है, और पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट हो रहा है बीएसएफ की तरफ से। ओके, देखिए, यहाँ पे रिक्रूटमेंट में क्या क्या होगा यहाँ दिखाया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन एक होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये सब होने के बाद ओके, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट। एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसीज आर एनक्लोज्ड। यहाँ एडवर्टाइजमेंट में कौन से स्टेट में और कौन से ट्रेड में वैकेंसीज निकली हैं आपको बताया गया है। आप पीडीएफ खोल के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग ले लीजिएगा। ओके, देखिए, एप्लीकेशन का वो जो एडमिट कार्ड है वो ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है। ओके, आपको रजिस्ट्रेशन में वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, बोल दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बीएसएफ ने बोल दिया है। और एक जो लोग गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको अटैच करके फॉर्म फिलअप के समय देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, अच्छा, आप सबको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कौन से स्टेट से जो अप्लाई कर रहा है अपने अपने स्टेट का डोमिसाइल वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। ओके, देखिए, रिटन एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा और आपका एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या तो ओएमआर शीट के बेस्ड पे हो सकता है। अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है बीएसएफ की तरफ से, आपको बता दिया जाएगा जब डिसाइड हो जाएगा। ओके, देखिए, आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ लेना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, या तो आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में
आपको दिया गया है वो भी। डॉक्यूमेंट्स शुड बी अपलोडेड, आपको अपलोड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो अपलोड करना पड़ेगा। 10th का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग कर रहे हो तो, और अगर नहीं तो ज़रूरत नहीं है। रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब क्लोज हो जाएगा डेट, उसके बाद आपको 3 days का मिनिमम टाइम मिलेगा विंडो करेक्शन के लिए। अगर कुछ गलती हो तो उस समय आप करेक्शन कर लीजिएगा। 3 दिन के लिए निकलेगा, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई भी पोस्ट, फैक्स, मेल बाय हैंड ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इन्होंने बता दिया है, ओके। एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग हो सकता है, आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ओके, या तो नियरेस्ट ऑथराइज्ड कॉमन सेंटर से आप कर सकते हैं। इनिशियल फी 100 होगा, उसके बाद 50 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा और प्लस 18% GST भी देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ वो लोग रख रहे हैं और 50 रुपीज़ प्लस 18 GST जो कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू करेगा उनके लिए है, वो लोग चार्ज कर रहे हैं। देखिए वुमेन कैंडिडेट्स और SC ST या तो BSF सर्विंग पर्सनल या एक्स सर्विसमैन, ये लोग के लिए फीस एग्जम्प्टेड है, मतलब आपको कोई फीस देना नहीं पड़ेगा। ये जो भी पेमेंट एक बार हो गया वो रिफंड नहीं होगा, ये बोला गया है। देखिए रिक्रूटिंग एजेंसी, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये है, आप देख लीजिएगा इस PDF में जाके। कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देती हूँ। एज 18 to 25 ईयर्स का है और आपका एज रिलैक्सेशन ST SC का 5 ईयर्स का है और अदर बैकवर्ड क्लासेस का 3 ईयर्स का है, ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ। मैट्रिकुलेशन की ज़रूरत है, 2 ईयर्स का आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, या तो 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स भी चलेगा, ओके। जो कांस्टेबल, क्लोबर या टेलर, कांस्टेबल, वॉशरमैन इन लोगों के लिए अप्लाई, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका भी 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड में, जो ट्रेड आप कर रहे हैं, और आपको ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेबल, कुक, कांस्टेबल, वाटर कैरियर एंड कांस्टेबल इनके लिए भी 10th का सर्टिफिकेट और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से लेवल 1 का कोर्स होना चाहिए। कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी देखा जाएगा। मेल के लिए हाइट, चेस्ट कितने सेंटीमीटर्स हैं, फीमेल के लिए चेस्ट का कोई भी सेंटीमीटर नहीं है, हाइट का सेंटीमीटर्स दिया गया है। इसी फिजिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ओके। मेडिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा, आपका विजन कितना अच्छा है, 6/6 है कि नहीं, इस तरह। फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन मेथड ऑफ सिलेक्शन में दिया गया है कि आपको पहले PST और PET देना पड़ेगा, मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। पहला एग्जामिनेशन आपका ये रेस होगा, 5 किलोमीटर रेस विद इन 24 मिनट्स मेल के लिए, 1.6 किलोमीटर रेस 8.30 मिनट्स फीमेल के लिए। जो लोग क्वालिफाई करेंगे वो नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे। सेकेंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन रिटन होगा, जैसे कि मैंने बोला था कि वो OMR शीट बेस्ड हो सकता है या तो CBT बेस्ड, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। जो भी हो क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा, 4 क्वेश्चंस का सब्जेक्ट रहेगा, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 ईच सब्जेक्ट के लिए, मैक्सिमम मार्क्स भी 25, मतलब ईच क्वेश्चन कैरीज ईच मार्क्स, ठीक है। 2 घंटे का एग्जाम होगा, आपको देना पड़ेगा। कैंडिडेट जो 15 मिनट एग्जाम शुरू होने के बाद पहुंचेगा उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, आप जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं ये वेरीफाई होगा और उसके बाद ही आपका कैंडिडेचर रहेगा, वैलिड है कि नहीं, ये होने के बाद ही आप नेक्स्ट प्रोसेस में पहुंचेंगे। उसके बाद आपका देखिए ट्रेड टेस्ट होगा, यहाँ पे लिखा गया है किन किन का ट्रेड टेस्ट होगा और किन किन का नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आप सबका, ठीक है। देखिए फीमेल कैंडिडेट्स, अगर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू 12 वीक्स प्रेग्नेंट हैं या तो ज़्यादा हैं, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं।
देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट हर एक स्टेट के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग मार्क्स के बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं होगा इसमें, ये बता दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे इस पीडीएफ में है। कितनी वैकेंसीज निकली हैं कौन से स्टेट में, ये भी इस पीडीएफ में अटैच है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये भी उसका फॉर्मेट इस पीडीएफ में अटैच है। और बाकी जो एक्स सर्विसमैन उन सब का भी जो फॉर्म है वो इस पीडीएफ में अटैच है। एक बार ये पीडीएफ खोल के अच्छे से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है, कौन से सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत है, सारे चीज़ का फॉर्मेट इस पीडीएफ में अटैच होके बीएसएफ के गवर्नमेंट में दे दिया है। आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, अच्छे से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। एक बार ही मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, अच्छे से भरना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आई होप कि आप सबका क्वालिफिकेशन हो जाए, आप सब एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करें, आप सबको पोजीशंस मिले। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो अब तक देखने के लिए। फिर से मैं मिलूँगी आपको कुछ नई गवर्नमेंट की नई वैकेंसीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।